है इस मामले में अभी तक पुलिस ने त्वरित कार्रवाई तो की है, बुलडोजर एक्शन भी किया है, लेकिन सवाल ये कि अभी तक वो 32 के 32 लोग गिरफ्तार क्यों नहीं हुए। तो वो डर और वो कंपन, ये घटना हमारे अंदर जगा रही है। आज भी अभी भी डर लगता है। तो वही है कि समाज आज भी अपनी बेटियों को लेकर क्यों इतना इनसेंसिटिव है। अगर ब्रूटल है फांसी की सजा, आजीवन कारावास, जिसकी जिंदगी आप खत्म कर रहे हैं। मैंने ये नहीं देखा कि सामने वाला लड़का कौन है, क्या करता है, उसका बैकग्राउंड क्या है, वो जानती नहीं उसको और उससे मिलने चली गई। टीम के द्वारा ये आज जो अतिक्रमण संबंधित कार्रवाई की गई है। राजस्थान के श्री गंगानगर में उस रात ऐसा क्या हुआ कि एक 13 साल की बच्ची अपने घर ना पहुंचकर होटल में पहुंच गई। ये घटना झकझोर देने वाली है और आज इसी को लेकर चर्चा करने वाले हैं कि आखिरकार राजस्थान में ऐसा क्या हुआ जिसकी देश भर में चर्चा हो रही है और एक बार फिर से जिसने लड़कियों की सुरक्षा को लेकर सवाल उठा दिए हैं। प्रिया है मेरे साथ, मेधा है मेरे साथ, मुमताज़ हैं मेरे साथ, कुसुम है। सबसे पहले प्रिया, क्या ये पूरी घटना है जिसको लेकर आज हम चर्चा कर रहे हैं और शर्मिंदगी फिर से महसूस हो रही है? देखिए, पूरी घटना की फिलहाल अभी जांच हो रही है क्योंकि कई पहलू इसमें निकलकर सामने आ रहे हैं। एक कैसे नाबालिग के साथ दुर्व्यवहार हुआ है और कैसे उसके साथ मतलब शब्द कम पड़ जाए जो हैवानियत उसके साथ हुई है, हर किसी को झकझोर कर रख दिया। और एक महिला होने के नाते जब भी इस तरीके की खबरें आती हैं सामने, आपकी हिम्मत नहीं होती है कि आप खबर की तह तक जाने की कोशिश भी अगर आप करती हैं तो कई बार आपकी हिम्मत जवाब दे जाती है। इतना ब्रूटल है ये केस, किस तरीके से उस बच्ची को गुमराह किया गया और कहीं ना कहीं इसमें जो एंगल निकलकर सामने आ रहा है कि शायद उसके बॉयफ्रेंड का भी एंगल निकलकर सामने आ रहा है। हालांकि ये दावे जो किए जा रहे हैं पूरी तरीके से अभी इसकी पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन ये सारी चीज़ें जो ऐसी होती हैं, कोई घर से बाहर बच्चियां निकल रही हैं, चाहे सोशल मीडिया पे आप किससे कनेक्ट हो रही हैं, माँ बाप को उनके लिए बड़ा चैलेंजिंग हो गया है। पेरेंटिंग पे आप सवाल नहीं खड़े कर सकते हैं, वो अपना 100% देते हैं, लेकिन बच्चे कहाँ डिरेल हो जा रहे हैं और ना समझी उनके लिए उनकी पूरी जिंदगी ले डूबता है। ये सोचने वाली बात है। बिल्कुल। और जिस घटना की हम बात कर रहे हैं कुसुम, श्री गंगानगर की वो घटना, क्या ये घटना हुई, देश भर में चर्चा हो रही है। बच्ची कैसे 100 किलोमीटर का सफर तय कर लेती है और उसके बाद होटल्स में बेच दी जाती है। देखिए, बच्ची की गलती क्या थी? सिर्फ इतनी गलती थी कि उसने रिक्शे वाले से मदद मांगी थी कि उसे सही सलामत वो घर पहुंचा दे, लेकिन उसकी इस गलती का नाजायज फायदा उठा के उस रिक्शे वाले ने उसे बेच दिया, ऐसा कहा जा रहा है। और उसके बाद 5 दिन तक लगातार 19 तारीख से लेकर उसके घर वाले उसे लगातार ढूंढ रहे थे, लेकिन लड़की का कुछ पता नहीं लग पा रहा था। उसके बाद पता चला कि 5 दिन तक 32 लोगों ने उसके साथ रेप किया। तो ये जो घटना है अपने आप में बहुत ही ज़्यादा संगीन है और रूह कांप जाती है इस पर चर्चा करते हुए ही। लेकिन ये एक एंगल इसमें ये भी निकल के सामने आ रहा है कि आज अगर लेटेस्ट अपडेट की बात करें तो एक और गिरफ्तारी हुई है, लेकिन जो भी है इस मामले में अभी तक पुलिस ने त्वरित कार्रवाई तो की है, बुलडोजर एक्शन भी किया है, लेकिन सवाल ये कि अभी तक वो 32 के 32 लोग गिरफ्तार क्यों नहीं हुए। सबसे बड़ी बात मैं यहाँ पे एक चीज कहना जरूर चाहूंगी कि बड़ी चीज जो निकल करके सामने आई है वो ये कि कैसे उस रिक्शे वाले की हिम्मत देखो, उस बच्ची को ले जाके बेच देता है और एक जगह से दूसरी जगह, यानी कि पूरा तो रैकेट चल रहा है ना, कोई अकेले इंसान के बस की बात नहीं है। ये नेक्सस बहुत बड़ा है और एक चीज ये समझ में नहीं आती है, उसने ऐसा भी लग रहा है। एग्जैक्टली, एक चीज ये समझ में नहीं आती है कि वहां के जो लोकल पुलिस है, ये मुमकिन ही नहीं है, गली गली में क्या चल रहा है, कौन से माले पे किस चीज का धंधा हो रहा है, क्या व्यापार हो रहा है, पुलिस वालों को सब खबर होती है, किसकी मिली भगत है, गायब है, उन्हें पता नहीं चला, माँ बाप ढूंढ रहे हैं। मेधा, बहुत हॉरिबल केस और एक बार फिर से बच्चों की सुरक्षा को लेकर, महिला सुरक्षा को लेकर सवाल। बिल्कुल पूछा कुसुम और प्रिया ने जो कहा, वाकई में उस घटना को ना समझाने के लिए, बोलने के लिए, बताने के लिए शब्द कम पड़ जा रहे हैं। बात करते हुए भी डर लगता है। हम लोग भी कभी टीनेज में रहे हैं, हम लोग भी कभी घर से बाहर निकलते थे, क्या सिक्योरिटी आती थी, हम लोग भी छोटे शहर में रहे और कैसे कैसे मतलब लोग किस तरह से रिएक्ट करते हैं आपको कभी अकेले देखकर, कैसा फ़ायदा उठाने की कोशिश करते हैं। मतलब एक लड़की होने के नाते आज हम अगर मेट्रो में भी ट्रैवल करते हैं या कहीं और भी, हम लोग कभी 8 बज जाए, अंधेरा हो जाए, उसके बाद घर से बाहर निकलना हो, तो वो डर और वो कंपन, ये घटना हमारे अंदर जगा रही है। आज भी अभी भी डर लगता है। तो वही है कि समाज आज भी अपनी बेटियों को लेकर क्यों इतना इनसेंसिटिव है, क्यों एक बेटी की सुरक्षा एक पूरे समाज की सुरक्षा नहीं होती है, क्यों वो हमेशा एक शिकार मान ली जाती है। और हद यह है कि 30
13 साल की बच्ची और 30 लोग उसके साथ दुर्व्यवहार कर रहे हैं बंद कमरे में। 32 बताए जा रहे हैं बल्कि। 32। और सोचिए किसी की भी मतलब संवेदनाएं नहीं जागी कि वो एक छोटी बच्ची के साथ क्या काम अरे कर रहे हैं। संवेदना छोड़िए, यहाँ बच्ची की फोटो वायरल होती है, फोन में देख के वो कस्टमर की तरह उनके पास पहुंचते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सर्कुलेट हुई है। ये मतलब बिल्कुल जो है इतना विभत्स है कि इसने एक बार, मुझे लगता है कि जो निर्भया कांड के समय हम लोगों ने समाज में एक रोष देखा था, इस घटना को बिल्कुल वैसे ट्रीट किया जाना चाहिए, वैसा ही एक मुहिम चलानी चाहिए ताकि बेटियों की सुरक्षा के लिए कुछ कदम उठाए। और पहले मुद्दा उठा नहीं, जब स्टूडेंट प्रोटेस्ट हुआ, विपक्ष ने सवाल उठाए, तब जो है राजस्थान में मुद्दा उठा। ये मुमताज़ एक बच्ची जो कि जिसकी उम्र लगभग 12-13 साल बताई जा रही है, इंस्टा में किसी से बातचीत करती है। सोशल मीडिया का कितना प्रभाव आपको लग रहा है कि बच्चों को बहकाना इस तरह के केसेस में कितना बड़ा गुनाह है? आजकल के बच्चे सोशल मीडिया पे किसी पे भी ऐसे ही आसानी से यकीन कर लेते हैं। इस केस में भी सेम यही हुआ है। उसने, लड़की ने ये नहीं देखा कि सामने वाला लड़का कौन है, क्या करता है, उसका बैकग्राउंड क्या है। वो जानती नहीं उसको और उससे मिलने चली गई। उसके घर वालों की और लड़की की कितनी बड़ी लापरवाही है इस पे। और इस पे मैं ये भी कहना चाहूँगी कि अगर वो रिक्शा वाला उसको लड़की को लेके गया तो वो ऐसा पहला केस तो होगा नहीं। बिल्कुल, उससे पहले क्या, उससे पहले हमें भी नहीं पता वो रिक्शा वाला कितनी लड़कियों को होटल्स में जाके बेच के आया होगा। और देखिए एक चीज मैं यहाँ पर कहना चाहूंगी, याद होगा आपको निर्भया कांड का जिक्र हमने किया, फास्ट ट्रैक कोर्ट गठन होना चाहिए और ऐसे मामले इसमें होने चाहिए, तुरंत सुनवाई हो, FIR तुरंत कहीं भी हो जाए। कहाँ है वो चीज, कहाँ लागू हो रही है और किसे इंसाफ मिल रहा है? कितने दिन निकल जाते हैं। इस मामले में भी देख लीजिए, विक्टिम आपके सामने है, एविडेंस आपके सामने है, जो सारी चीजें मिलने के बाद भी आप किस बात का इंतजार होता है और इतनी देरी होती है। और इसके लिए तो एकदम ऐसे फैसले होने चाहिए, ये है उसको तो आप तुरंत, चाहे अगर ब्रूटल है फांसी की सजा, आजीवन कारावास, जिसकी जिंदगी आप खत्म कर रहे हैं। और रिक्शे वाले को लेकर जो हो रहा है कि ये पहली दफा नहीं होगा। और एक और चीज, वो बच्ची थी, उससे हो सकता है बातचीत, कई बार हमसे भी होता है, हम सब ट्रैवल करते हैं ना पब्लिक ट्रांसपोर्ट में, कभी ना कभी ट्रैवल किया है, या फिर कोई आपके सामने बैठा हुआ रहता है तो एकदम रैंडम बात भी शुरू हो जाती है। मेट्रो का लंबा सफर है, उसमें भी हो जाती है। इंसान की नीयत अगर ठीक नहीं है, वो आपको भाप जाता है कि आप कहाँ जा रही हैं, क्या कर रही हैं। वो तो बच्ची थी, उससे बातचीत में भी चीजें ऐसे निकलवा लिया और उसके जो कांटेक्ट है वो इस तरीके से होंगे और इन चीजों में संलिप्त रहा होगा पहले वो, तो फिर इस मौके का उसने फायदा उठा लिया। ये चीज भी है। तो ये भी माँ बाप, देखिए एक चीज है कि कई बार ऐसा होता है कि माँ बाप और बच्चों के बीच में ना कम्युनिकेशन गैप होता है, वो नहीं होना चाहिए। आप हर चीज पे एकदम खुलकर बात करो, क्योंकि जमाना बदल गया भाई। जमाना वो नहीं है कि बाप बेटी से कुछ इन चीजों पे बात नहीं कर सकता। अगर घर में मानिए, माँ और बाप दोनों उसको बनना पड़ेगा और हर चीज अपनी बेटी को समझाना पड़ेगा। ठीक वही चीज है, माँ बेटे के साथ हर मुद्दे पर बात करेगी। अगर पिता नहीं है घर में तो माँ की जिम्मेदारी बनती है कि वो पिता और माँ दोनों का रोल निभाएगी और उससे पूछेगी, जवाबदेही उसकी होगी कि बेटा कहाँ जा रहा है, क्या कर रहा है, कैसे दोस्त है, क्या नहीं है, सारी चीजें आपको करनी पड़ेंगी। तो एक जो ये कहते हैं ना, एक टैबू सा है कि थोड़ा सा ये होता है कहीं ना कहीं ब्रिज, अब बेटी नहीं बात कर पा रही है खुल करके। तो ये जो पेरेंटिंग है या फिर जो अपब्रिंगिंग है आपकी, ये भी बड़ा मैटर करता है मेरे ख्याल से। आपसे अब मैं ये राय आपकी भी जानना चाहूँगी कि शुरू में वो जो संकोच है ना बच्चे का, वो निकालना बड़ा ज़रूरी है कि उसके साथ कुछ हो रहा है, कुछ वो समझ नहीं पा रही है या कुछ भी है, डर के बिना वो आपसे साझा करे, शेयर करे, ताकि इन चीज़ों का शिकार ना हो। बच्चे भोले होते हैं, बच्चे भोले होते हैं, सही बात है। इंटेंशनली वो कुछ, वो भी नहीं चाहते उनके साथ गलत हो, कुछ खराब हो, लेकिन ये चीजें जब हो जाती है तो माँ बाप फिर उनको भी कोसते हैं। जमाना ये भी बोलता है कि संभाल नहीं पाए आप, देख नहीं पाए आप, पेरेंट्स पे सवाल उठते हैं, बच्चे बड़ा मेंटली टॉर्चर हो जाते हैं। या ये जो सब बातें हैं ना, मतलब हमारी इंडियन सोसाइटी में पेरेंट्स और टीनेजर बच्चों के बीच में कम्युनिकेशन का ना डिस्कम्फर्ट है, गैप से ज़्यादा वो डिस्कम्फर्ट है। हर माँ बाप जानता है मुझे अपने बच्चे को अलर्ट करना है, हर बच्चा अपने माँ बाप से साझा भी करना चाहता है, लेकिन डर है, झिझक है कि पता नहीं ये लोग क्या सोचेंगे। गुड टच, बैड टच स्कूल में सिखाते हैं, बच्चे जब बड़े हो रहे होते हैं, स्कूल जाते हैं तो वो सिखा, उसके बाद ये चीजें क्यों खत्म हो जाती है एकदम, बात क्यों नहीं होती?